नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे मकर संक्रांति, भगवान सूर्य और माता यशोदा की पौराणिक कथा के बारे में। यह कथा न केवल आपको हैरान करेगी बल्कि मकर संक्रांति की गहराई को भी समझाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मकर संक्रांति एक ऐसा पावन पर्व है जो सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। यह दिन शुभ कार्यों की शुरुआत का समय होता है। पुराने समय में जब सूर्य धनु राशि में होते थे तो इसे खर मास कहा जाता था और इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते थे। लेकिन मकर संक्रांति से सब बदल जाता है। अब विवाह और प्रवेश और नई शुरुआत जैसे शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो इस दिन जल अर्पित करने से आपका भाग्य बदल सकता है। साथ ही गंगा स्नान का पुण्य भी मिल सकता है। गंगा में स्नान से जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं। अब चलिए जानते हैं भगवान सूर्य और शनिदेव से जुड़ी मकर संक्रांति की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। छाया के पुत्र शनिदेव थे। शनिदेव के अनुचित व्यवहार के कारण सूर्य देव उनसे दूर हो गए और उन्हें कुंभ राशि का घर दे दिया। इससे शनि और उसकी माता छाया क्रोधित हो गई और सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। इस श्राप से परेशान होकर सूर्य देव की दूसरी पत्नी संज्ञा ने भगवान यमराज की तपस्या की। यमराज ने प्रसन्न होकर सूर्य देव को श्राप से मुक्त किया। इसके बाद सूर्य देव ने मकर राशि को अपना ध्यान केंद्रित किया। इसी से मकर राशि की शुरुआत मानी जाती है। इस घटना के बाद शनि देव ने सूर्य देव को तिल से स्वागत किया। सूर्य देव प्रसन्न हुए और शनि देव को मकर और कुंभ दोनों राशियों का स्वामी बना दिया। यही कारण है कि सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस घटना को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और अब इस पर्व की कहानी सबसे दिलचस्प है। मकर संक्रांति का सबसे संबंध भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा से भी है। कथा के अनुसार माता यशोदा ने मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में पाने के लिए व्रत रखा था। यह कहानी त्रेता युग से जुड़ी है। जब भगवान श्री राम वनवास लौटे तो माता कैकेयी ने उनसे प्रार्थना की अगले जन्म में उन्हें उनकी माता बनने का सौभाग्य मिले। भगवान राम ने यह वचन दिया, लेकिन माता कौशल्या ने यह सुना तो वे बहुत दुखी हो गई। तब भगवान राम ने वादा किया कि अगले जन्म में वे माता कैकेयी के गर्भ से जन्म लेंगे, लेकिन पुत्र माता कौशल्या के कहलाएंगे। द्वापर युग में यही वचन पूरा हुआ और भगवान कृष्ण ने माता देवकी की गर्भ से जन्म लिया, लेकिन उनका पालन पोषण माता यशोदा ने ही किया था। इसीलिए उन्हें यशोदानंद कहा जाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारे पौराणिक, ऐतिहासिक और विश्वासों से गहराइयों से जुड़ा हुआ त्योहार है। यह दिन न केवल शुभ कार्यों का प्रतीक है बल्कि भगवान सूर्य और श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं से भी जीवित